तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा कि ऐसे छुपे हुए 5 मोनोपोली स्टॉक्स। अगर ये इनको DIIS बाय कर रहे हैं और इनमें से एक नंबर वाली कंपनी तो मेरी फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं पांचों स्टॉक्स, और इन पांचों स्टॉक्स के बाद में इनका बेस्ट एंट्री प्राइस भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें। और इसमें जो एक नंबर वाली कंपनी है वो मेरे पोर्टफोलियो में भी है। दोस्तों 5वें नंबर पे है PVR आइनॉक्स लिमिटेड। PVR आइनॉक्स लिमिटेड का क्या है कि इनका इंडिया में मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अंदर 43% का मार्केट शेयर भी है। इनका जो मार्केट कैप है वो है 13,503 करोड़। जो इनका करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1376 रुपये। हालांकि इनका जो ऑल टाइम हाई है वो 1880 है, तो काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में ये मिल रहा है। थोड़ा सा हम इसके नीचे आते देखते हैं, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और गिफ्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 26.7 टू 17.8 डेज। थोड़ा और नीचे आते हैं तो देखते हैं ये अपने मार्केट में जो उनकी सेक्टर है वो एंटरटेनमेंट है और वो नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है ना। थोड़ा हम और नीचे चलते हैं तो हम क्वार्टरली रेट की बात करते हैं। तो सितंबर 2023 में इनका 2000 करोड़ की सेल्स हुई थी। वहीं दिसंबर 2023 में 1946 करोड़ की सेल्स हुई, जो कि इनकी सेल्स काफ़ी घट गई है। और इनके हम नेट प्रॉफिट पर आते हैं तो जो सितंबर 2023 क्वार्टर में 166 करोड़ था, वहीं PBR में दिसंबर 2023 क्वार्टर में 13 करोड़ रह गया। लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है। पर जब हम यहाँ देखते हैं तो इस साल इनकी सेल्स ग्रोथ 91% बढ़ी है। हम थोड़ा नीचे चल के देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो जो प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग जैसे आप देख रहे हो यहाँ से मार्च 2023 से बढ़ ही रही है। मतलब मार्च 2023 में इनकी थी 27.46%, फिर जून में हो गई 27.62%, फिर सितंबर 2023 में हो गई 27.84%, और सितंबर के क्वार्टर की तरह सेम थी। वहीं हम DIIS पे आते हैं तो आप देख रहे हो लगभग 2% इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई हुई है। वहीं FIIS ने इसको बेचा है। ठीक है ना। तो हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर, तो हम देखेंगे इसका बेस्ट एंट्री प्राइस क्या है। तो जहाँ पर अभी ये मतलब है इस टाइम जो इसका जहाँ पर ये है, ये इसका बेस्ट एंट्री प्राइस ही है। फिर अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर उठाएं, और फिर जब ये यहाँ जाके मूव करे, फिर जब इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे, और ये दोस्तों 200 EMA है, तो जब इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे तो आप अपनी फुल क्वांटिटी इसमें से उठा सकते हैं दोस्तों। फिर जब ये अगर हम इसको यहाँ पर बाई करते हैं, इसका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और स्टॉप लॉस लगाने के बाद जो उसका टारगेट होगा वो पहला टारगेट तो ये वाला जोन ही होगा। और इस जोन के बाद हम थोड़ा ऊपर आते हैं, जब ये जोन का ब्रेकआउट कर देगा तो फिर हमारा जो उसका ऑल टाइम हाई है वो ये है 774.52 वीक का हाई। तो आप यहाँ इस पर ये फिर इसका सेकंड टारगेट होगा। दोस्तों हम अपने सेकंड स्टॉक पर चलते हैं। सेकंड स्टॉक का नाम है सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका जो मार्केट कैप है वो है 29,327 करोड़। ठीक है ना। और ये बाइकॉन सब्सिडरी कंपनी है इंडिया के अंदर, और जो उनका सेक्टर है वो फार्मा का सेक्टर है। ठीक है ना। और ये अपने मार्केट सेक्टर में 8वें नंबर पर कंपनी आती है। हम उनकी क्वार्टरली रेट की बात करें तो उनकी सेल्स ग्रोथ भी कम हुई है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 4 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर से कम हुआ है। हम थोड़ा सा इनके शेयर होल्डिंग पर चलते हैं। प्रमोटर की तो सेम ही है पिछले क्वार्टर से लेकर सितंबर 2023 में के क्वार्टर से लेकर दिसंबर 2023 क्वार्टर तक। वहीं हम DIIS की बात करें तो DIIS का जो था सितंबर 2023 क्वार्टर में 11.70% था, वहीं दिसंबर 2023 क्वार्टर में 14.63% था। तो DIIS मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इन पांचों स्टॉक में DIIS अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। चलते हैं इनके टेक्निकल चार्ट पर, इनका बेस्ट एंट्री प्राइस क्या होगा। दोस्तों इनका जो बेस्ट एंट्री प्राइस है वो ये वाला लेवल था 665 रुपए के आसपास।
फिर भी अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो अगर ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर फिर से नीचे फॉल करता है तो आप इसको यहाँ पे बाई कर सकते हैं और यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और अगर इस ये रिटेस्ट करके नीचे नहीं आया तो जब ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दे तो आप इसको यहाँ पर बाई कर सकते हैं दोस्तों। इसका बाई करने के बाद जो इसका पहला टारगेट होगा वो इसका ये वाला हाई होगा जो कि है 850 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम तीसरे स्टॉक पर। तीसरे स्टॉक पर जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा तीसरा जो स्टॉक है वो है GMM होटलर। ये इनका ग्लास लाइन प्रोडक्ट में 50% का मार्केट शेयर है। ठीक है ना, काफ़ी अच्छी कंपनी है। उनका जो मार्केट कैप है वो 6170 का करोड़, बहुत छोटी कंपनी है, ग्रोथ होने के चांसेस बहुत हैं। और थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों। नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31.5% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। मतलब कंपनी पिछले 5 साल से अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। जो इनका सेक्टर है वो है कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इनकी इंजीनियरिंग। ये अपने सेक्टर में नंबर 8 की कंपनी है। थोड़ा और नीचे आते हैं तो देखते हैं जो इनका नेट प्रॉफिट है वो भी कम हुआ है पिछले क्वार्टर से और सेल्स भी कम हुई है। वहीं इनकी मेन चीज है वो है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न सारे इन पांचों स्टॉक का। और देखते हो कि प्रमोटर की सेम टू सेम है। सितंबर 2023 का जो क्वार्टर था वो 25.18% थी। वहीं हम JIS की बात करें तो इन्होंने भी अपनी लगभग 0.60% के आसपास अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो आप इस शेयर को भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। तो देखते हैं इनका टेक्निकल। तो जो इनका टेक्निकल है ये इनको हमें कहाँ बाय करना चाहिए। तो जब ये इसका पहले सपोर्ट था, जैसे आप देख रहे हो कि ये यहाँ से इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ उससे सपोर्ट लिया, फिर ऐसे गया, ऐसे करते फिर यहाँ पे इसने इसका ब्रेक डाउन किया, लेकिन ब्रेक डाउन फेल करके ये फिर से ऊपर गया। यहाँ पे हल्का सा एम पैटर्न बना के फिर से फॉल हुआ। फिर कुछ टाइम तक यहाँ पे टेबल किया, इसने अपना टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद ये फिर से इसने थोड़ी सी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसका सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया और इस सपोर्ट का इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अगर ये दोस्तों इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है तो इसका जो बेस्ट एंट्री प्राइस होगा वो यही वाला लेवल होगा और उसका फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होगा जो कि है 2089 के आसपास, 2090 के आसपास। चौथे स्टॉक पर चलते हैं दोस्तों। चौथा जो स्टॉक है वो है पराज इंडस्ट्रीज। पराज इंडस्ट्री का इनका एथनॉल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में 70% का मार्केट शेयर, ये एथनॉल बनाती है। जिनका मार्केट कैप है वो है 9,874 करोड़। ठीक है, थोड़ा हम नीचे आते हैं, देखते हैं क्या है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। ठीक है, और ये अपने सेक्टर में नंबर 7 पे आती है। इनके हम क्वार्टरली रेट की बात करें तो इनकी सेल्स है वो कम हुई है, लाइक खर्चे भी कम हुए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट 8 करोड़ रुपए बढ़ा है सितंबर 2023 क्वार्टर से। ठीक है ना, हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आते हैं तो देखते हैं क्या है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जो आप देख रहे हो कि प्रमोटर का 0.01% बेची है सितंबर 2023 क्वार्टर से लेके अब तक। और वहीं DIIS की बात करें तो इन्होंने पहले सितंबर 2023 क्वार्टर में 10.20% थी, वहीं जो अब बढ़कर हो गई है 13.09%। तो आप इस शेयर पे भी अपनी नज़र रख सकते हैं। दोस्तों हमारा आखिरी और पहला स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है ग्रीन फॉक्स सर्विस लिमिटेड। इनका जो मार्केट कैप है वो 2742 है। ठीक है ना, 2742 है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर है जिनका एयरपोर्ट लॉन्च बिजनेस में मार्केट प्राइस 90% है, मार्केट शेयर 90% है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, मतलब कंपनी ने अपना जो कर्जा है वो बहुत कम किया है। मतलब लगभग कंपनी अपने कर्जे से मुक्त हो रही है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 43.8 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। मतलब कंपनी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ भी दे रही है। अब नीचे आते हैं, देखते हैं इनकी सेल्स बढ़ी है, थोड़े खर्चे भी बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने सितंबर 2023 क्वार्टर में 18 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, वहीं दिसंबर 2023 क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज हुआ है। स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों।
और थोड़ा नीचे आते हैं, हम देखते हैं इनकी सेल्स ग्रोथ इस साल में 72% हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 37% हुई है, स्टॉक प्राइस CAGR 20% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 60% है। गेम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आते हैं तो DII इसको आप देख रहे हैं कि सितंबर 2023 में 6.12% था, वहीं जो अब बढ़ के 9.23% हो गया है। तो इसमें भी DIIs काफी बाइंग कर रहे हैं। हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। जो इसका बेस्ट एंट्री प्राइस होगा दोस्तों, वो वो ये वो ये वाला एरिया है। जब ये यहाँ से रिटेस्ट करके या फिर यहाँ से जाके इसको वैसे फॉल करे और जब यहाँ पर आए तो आप इसको 470 के भाव पे खरीद सकते हैं। और प्लस अगर आप इसको स्विंग के लिए देखना चाहते हैं तो जब ये इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा तो फिर ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए बन जाएगा। तो हम नीचे चलते हैं तो जिसका एंट्री प्राइस होगा वो एंट्री प्राइस होगा जो जिसका फर्स्ट टारगेट होगा वो इसका ये वाला जोन होगा। ये वाला जोन मतलब ये जो जोन क्या मतलब, ये इसका जो ऑल टाइम हाई है वही इसका टारगेट होगा। और जब ये इसके ऑल टाइम हाई को कर देगा ब्रेकआउट फिर तो बल्ले बल्ले वही आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।